जैसे ही फोन की घंटी बजती है, लगता है कोई मनहूस खबर है। मानो फोन में यमराज अपने भैंसे के साथ विराजे हो, जिसके गले में बंधी घंटी इस फोन में से सुनाई दे रही हो। समय ही ऐसा चल रहा है। इस काल ने अपने पराये कुछ में स्वार्थ भर दिया, तो कुछ आज भी बिना विचलन के मानवर्धन का पालन इंसानियत के साथ निभा रहे हैं। ऐसे ही पायल को उसकी बड़ी बहन पिंकी का फोन आया। तेरे जीजाजी कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। 8 दिनों से उन्हें बुखार नहीं कम हो रहा है, सर्दी खांसी है। मुझे यहाँ नहीं रहना, तेरे पास आ रही हूँ। पायल कुछ बोलती उसके पहले ही उन्होंने फोन कट कर दिया। पायल की बेटी डॉक्टर है, माँ को समझा रही है कि मौसी को कहे कि वो भी टेस्ट करवाए। पायल अपनी बड़ी बहन को बहुत प्यार और सम्मान से निभाती आई है, कह नहीं पा रही थी। तब उनकी बेटी ने ही फोन लगाकर कह दिया कि पहले टेस्ट कराए, नेगेटिव रिपोर्ट आए तब आ जाए, सभी के लिए उचित रहेगा। बस फिर क्या था, पिंकी ने तो कोहराम मचा दिया, आसमान सर पर उठा लिया, मानो कोई अक्षम्य अपराध कर दिया हो पायल की बेटी ने। घोर अपमान हो गया हो उनका। कल की छोकरी ने उन्हें इनकार कैसे किया। जमाने के श्राप दे रही पायल और उसकी बेटी को, पूरे परिवार को कोस रही थी। बार बार फोन पर रिश्ते खत्म करने की धमकी भी दे रही थी। जो औरत खुद अपने पति को साथ देने की बजाय उसे छोड़कर अपनी जान बचा रही हो, वो स्वार्थहीन रिश्ते निभाने का ज्ञान दे रही है। जब पति को साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो उसे छोड़ पायल के घर जा रही है। क्या गलत कहा पायल की बेटी ने? समझदारी की बात ही तो की है। जांच किए बिना आप कैसे किसी के घर जाओगे, जबकि आप कोरोना मरीज के साथ रह रहे थे। औरों की जान से खेलने का अधिकार कौन से रिश्ते देते हैं? उच्च शिक्षित पिंकी का ये व्यवहार उसकी मूर्खता और स्वार्थ को प्रदर्शित करता है। अपनी बहन को कोसना, बद्दुआएं देना कहाँ का प्रेम है? ऐसे समय एक दूसरे को संभालने की बजाय बोझ बनना क्या गुनाह नहीं है? पर जब मती मारी जाती है, तब शायद ऐसे ही होता होगा। ठीक उससे उलट भी हो रहा है। अनीता के घर के सामने एक बुजुर्ग दंपति रहती है। उन्हें कोरोना हो गया। उम्र ज्यादा होने से खतरा भी बढ़ा था। बुखार सर्दी होती ही उन्होंने अनीता को फोन किया। अनीता के बेटे ने तुरंत फोन से कोरोना टेस्ट, डॉक्टर, दवा, फलों का इंतजाम कर दिया। उनके किराएदार ने भोजन पानी का। सभी ने एक ग्रुप बना लिया। बार बार फोन की बजाय सभी उस ग्रुप पर सूचनाएं साझा कर लेते। डॉक्टर को रिपोर्ट भेजना, दिन भर ऑक्सीमीटर और बुखार नापना संभव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दंपति उसे देख समझ नहीं पा रहे थे। सो दंपति ने कहा उसका भी फोटो लेकर ग्रुप पर डाल दे। समस्या हल हो गई। सभी ने उनका साथ दिया। समय निकल गया। आज वे नेगेटिव रिपोर्ट के साथ सभी का शुक्रिया कर रहे हैं। किसी को भी अपने घर से ही नहीं निकलना पड़ा। वीडियो कॉल जरूरत पड़ने पर किए गए। बस शर्त यही है कि रोग समय रहते पकड़ा जाए। कोई किसी का रिश्तेदार नहीं है, पर सभी बंधे हुए हैं उस रिश्ते की डोर से जिसे इंसानियत, प्रेम, मोहब्बत, परवाह कहते हैं। जीवन की बगिया में अच्छे कर्मों के पुष्प जब सुगंधित होते हैं, वो खुशबू इंसानियत, प्रेम, मोहब्बत और संवेदनाओं से ही तो बनती है। पूरा उपमन इस खुशबू से महकता रहे और स्वार्थ की बदबू को भगाता रहे, परास्त करता रहे। क्योंकि इस दुनिया में तरह तरह के लोगों का वास है और सभी की मति बुद्धि अलग अलग काम करती है। गुलाब है तो कांटे भी हैं, इसलिए तो कहते हैं मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। कोरोना काल में अपने पराये हो रहे हैं और पराये अपने बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं और संवर भी रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को मेरी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे और अच्छी अच्छी कहानियाँ आप लोगों के सामने पेश करने का हौसला मिलता रहे। धन्यवाद।